एम के गौर 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखिएगा, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी इमेज बनती है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है और म्यू की वैल्यू 1.5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो सरफेस है, कॉन्केव सरफेस के सामने एक ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसकी इमेज 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्राप्त होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है और म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है। मैं कॉन्केव सरफेस बना रहा हूँ, देखिएगा पहले। देखिए, एमपीएन एक कॉन्केव सरफेस है और यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिएगा, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस दे रखी है और 60 सेंटीमीटर। तो यू बराबर आपके पास 60 सेंटीमीटर है माइनस में। अब माइनस में क्योंकि रेज इस साइड जाती है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर करे, इसलिए माइनस में हो गई। अब यहाँ पर ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी जो इमेज यहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनती है। अब यहाँ कैसे बनती है वो देखिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ। ओ से ऑब्जेक्ट से आने वाली जो फर्स्ट लाइट रे है वो पॉइंट पी पर, मतलब पोल पर इंसिडेंट होती है, विदाउट इन डिविएशन सीधी चली जाएगी, मतलब यहाँ से निकलती है सीधी निकल जाएगी। ऑब्जेक्ट ओ से निकलने वाली जो लाइट रे हैं वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी। सिंस ये लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी, ऊपर जाकर रेयरर से डेंसर में जाएगी। तो नॉर्मल बनाने के लिए सी से इस पॉइंट क्यू को मिलाएंगे। ये सी, ये ओ क्यू, और क्यू पॉइंट पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करना तो सी को क्यू से मिलाएंगे और एल तक आगे बढ़ा देंगे, नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, ओ क्यू, और ये जो क्यू एल है नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी ये लाइट रे। जब ये लाइट रे आपकी आइज़ में इंटर करेगी, ऐसा लगेगा लाइट रे पीछे से यहाँ से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट ओ से निकलने वाली दोनों लाइट रे, ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती हुई ए पर होंगी, पॉइंट आई पर। तो पी से आई तक इमेज तक की डिस्टेंस होगी वी, और वी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके पी से आई तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, पी से आई तक की डिस्टेंस वी, इमेज तक की डिस्टेंस वी बराबर 40 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ये भी माइनस में ही आएगी क्योंकि रेज इस साइड जाती है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हो, तो यू और वी दोनों माइनस में रहेंगे। और म्यू की जो वैल्यू दे रखी है 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से है -60 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज है पॉइंट आई पर मिलती है, बनती है, और पी से इमेज तक की डिस्टेंस वी की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। रेज इस साइड जाती है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हो इसलिए माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड आउट करनी है, और ये जो इंडेक्स दे रखा है 1.5 दे रखा है। तो यहाँ पर गिवन वैल्यू में सारे लिख रहा हूँ, देखिएगा। v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, r इक्वल टू v, सॉरी, इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। रिफ्रैक्शन फार्मूला म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस 1/u। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू है 1.5, यहाँ 1.5 रखेंगे, -1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.5, फिर अगेन v की वैल्यू आपको दे रखी है -40, -1/u की वैल्यू -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 अपॉन में r इक्वल टू वी ऑफ 1.5 अपॉन में -40 एंड प्लस 1/60, 0.5 अपॉन में r इक्वल टू वी। 60 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस ऊपर लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये माइनस को मैं ऊपर लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब 60 40 का एलसीएम हो जाएगा और ये प्लस है, देखिए 60 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब जब ये अभी 120 को 40 से डिवाइड करेंगे, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.5, ये प्लस, ये 2 टाइम कैंसिल तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0.5 अपॉन में r इक्वल टू वी 120 एलसीएम का, और यहाँ पर 4.5 और प्लस में 2 यहाँ पर, तो 6.5 यहाँ पर हो जाएगा, 6.5, 0.5 अपॉन में r इक्वल टू 6.5 अपॉन में 120। अब रेसिप इसको ये r यहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हो जाएगा r बाय 0.5
इक्वल टू 120 बाई 6.5 r इक्वल टू 120 इंटू में 0.5 अपॉन में 6.5 r इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 120 इंटू में 0.5 सॉरी 5 बचेगा अपॉन में 65 r इक्वल टू, बच्चों देखिएगा यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक माइनस का था यहाँ पे, और यहाँ पर 4.5 2.5 बचेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे ये 2.5 2.5 2.5 2.5 ये 2.5 मतलब 25 बचेगा यहाँ पर। जब इस ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 5 टाइम, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 24 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक समझ में आ रहा है? लेकिन ये सिंबल जो है माइनस का आएगा, यह माइनस में, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पर माइनस और ये माइनस, तो आंसर आ गया -24 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।